में बुलडोजर का एक्शन भी लगातार चल रहा है। बिलासपुर की बात करेंगे, जहां पर अवैध कब्जे पर नगर निगम की तरफ से एक्शन हुआ और कार्रवाई की गई। 5 एकड़ सरकारी जमीन से कब्जा हटा लिया गया। इस जमीन पर सड़क बनाई जा रही थी। वहीं जांजगीर चांपा की बात करें तो दूसरी तस्वीर आप जांजगीर चांपा की देख पा रहे हैं। अवैध अतिक्रमण यहां से भी हटाया गया। सड़क किनारे कच्चे घरों को हटा दिया गया। घरों को हटाने के बाद नवागढ़ के राछा भाठा में प्रशासन ने कार्रवाई की। इधर बिलासपुर में 2 ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई। गाड़ी के कैबिन में ड्राइवर फंस गया। इस घटना के बाद और 2 घंटे की मशक्कत लगी, जिसके बाद ड्राइवर को निकाला गया। एसडीआरएफ की टीम ने इस ड्राइवर को बाद में बाहर निकाला है। नेशनल हाईवे दर्रीपारा पर यह हादसा हुआ है। ये भी घटनास्थल की तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितने बुरे हालात यहां पर बन गए थे और कैबिन में ही ये ड्राइवर फंसा रह गया था। हालांकि बाद में से निकाल लिया गया। और उधर धमतरी से खबर, जहां पर पिकअप और कार की टक्कर हो गई। हादसे के बाद पिकअप पलट गई, जिसमें सवार महिलाएं घायल हो गई। हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। यह हादसा नेशनल हाईवे 30 पर कुरूद में हुआ है। तस्वीर आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आज का दिन हादसों भरा रहा। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से दिल दहला देने वाले हादसों की तस्वीर सामने आई। आपको 5 अलग अलग तस्वीरें हम दिखाते हैं कि कैसे कहां हादसा पेश आया। बिलासपुर में कार और ट्रैक्टर में जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स को गंभीर चोट आई। अंबिकापुर में नेशनल हाईवे 43 पर तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक को बुरी तरह से रौंद दिया। इस हादसे में 3 लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया। कोरबा की बात करें तो सिटी बस खेत में जा घुसी, जिससे कई यात्री चोटिल हो गए। बालोद में भी तेज रफ्तार 2 बाइक की टक्कर हुई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। इसके साथ ही धमतरी के नेशनल हाईवे 30 पर एक एसयूवी कार ने पिकअप वाहन को पीछे से टक्कर मारी। पिकअप सवार कई महिलाओं को चोट आई। इस हादसे का भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इधर दिल्ली कोचिंग हादसे से सबक लेते हुए प्रशासन जो है वो लगातार एक्शन मोड में है। बिलासपुर में कार्रवाई चल रही है, क्योंकि बिलासपुर को अगर माना जाए तो ये कोचिंग सेंटर्स का हब कहा जाता है छत्तीसगढ़ के लिहाज से। और कोचिंग सेंटर्स की जांच के लिए प्रशासन की टीम ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है। शहर के 250 से ज्यादा कोचिंग संस्थाओं में सुरक्षा मानकों का चेकिंग हुआ। मौके से जायजा लिया हमारे सहयोगी उमेश मौर्य ने। दिल्ली हादसे के बाद जिला प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है और जमीनी स्तर पर जाकर अब जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देख सकते हैं कि इस वक्त जिला प्रशासन की जो टीम है वो तमाम जो कोचिंग सेंटर वहां पर पहुंच रहे हैं। पार्किंग की क्या स्थिति है इसका जायजा लिया जा रहा है। इसके साथ ही फायर सेफ्टी का क्या इंतजाम किया गया है और जिस तरीके से बेसमेंट और जो ग्राउंड फ्लोर की क्या स्थिति है इसको लेकर लगातार जांच की जा रही है। चूंकि बीते दिनों जिस तरीके से दिल्ली में घटना हुई वो दिल दहला देने वाली घटना थी और यही वजह है कि शासन प्रशासन वैसी कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए अलर्ट जारी करते हुए यहाँ पर जिला प्रशासन की टीम गठित की है। और ये टीम देख सकते हैं नगर निगम और एसडीएम के साथ जो है मौके पर पहुंची हुई है और जांच की जा रही है। हमारे साथ अधिकारी यहाँ पर, उनसे जानेंगे। सर, आप लगातार जांच कर रहे हैं, कहाँ कहाँ अभी तक के जांच पर गए थे और क्या स्थिति है वहाँ की? अभी हम लोग दिल्ली आईएएस एकेडमी, कल्पवृक्ष और आप देखेंगे आचार्य इंस्टीट्यूट, एक एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट है, वहाँ किए थे। वहाँ जो फायर सेफ्टी का नॉर्म्स नहीं थे तो उस पर नोटिस जारी किए हैं और पार्किंग की भी सुविधा नहीं थी तो सभी को नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस जारी कर उनको समय दे रहे हैं 3 दिन का। अगर 3 दिन में समय सभी चीज़ें सही नहीं हुई तो फिर उनको सीलबंदी कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने कोचिंग सेंटर है जिले में, शहर में? शहर में हमारा जो पूर्व में जो सर्वे हुआ था उसमें 200 से अधिक कोचिंग सेंटर हैं और सभी कोचिंग सेंटरों में हम फायर सेफ्टी और जो नॉर्म्स हैं, बिल्डिंग नॉर्म्स, उसको पूरा कराने की जवाबदारी हमारी। ये तो जिला प्रशासन की टीम एक्टिव है। 200 से अधिक कोचिंग सेंटर हैं और अभी जो नए सर्वे के आधार पर देखा जाएगा कि कितने ऐसे कोचिंग सेंटर है जहां पर जांच की जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि जिला प्रशासन अब सख्त दिखाई दे रहा है और जहां भी कोचिंग सेंटरों में जो नॉर्म्स या जो कमी पाई जाएगी उस पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी जा रही है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। बीजापुर में 5 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, जिसमें 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली ने भी हथियार डाले हैं, आत्मसमर्पण किया है। और कुल 5 नक्सलियों ने मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। नक्सली एक तरफ शहीदी सप्ताह मना रहे हैं और दूसरी तरफ ये बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिल रही है कि उनका साथ छोड़कर
अब लोग मुख्य धारा में आ रहे हैं। हत्या, लूट, मारपीट समेत कई वारदातों में ये लोग शामिल थे। इस साल 142 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। जा रहे हैं नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बस्तर फाइटर, डीआरजी एवं छह सबल बेचापाल के जवानों के संयुक्त प्रयासों से भैरमगढ़ एरिया कमेटी के 5 माओवादी सदस्यों ने नक्सलियों की भेदभावपूर्ण नीति और प्रताड़ना से तंग आकर, साथ ही छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आज पुलिस के समक्ष समर्पण किया है, जिसमें एक डीए के में सदस्य 1 लाख के इनामी भी शामिल हैं। इधर सुकमा की बात करें तो नक्सलियों के स्मारक को सुरक्षा बल के जवानों ने ध्वस्त कर दिया। सुकमा वो इलाका माना जाता है जहां पर घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र जिसे कहा जाता है। और बता दें कि तिम्मापुर गांव के पास नक्सलियों का स्मारक बना हुआ था और इसी जगह पर आईईडी ब्लास्ट में हमारे 2 जवान शहीद हुए थे, लेकिन आज इस स्मारक को गिरा दिया गया। कैसे, देखिए। बनाकर उनके नाम से व्यक्तिगत लोन निकलवाकर 30 महिलाओं के साथ लाखों रुपए की ठगी कर ली गई और समूह और महिलाओं का पैसा अपने खाते में लेकर व्यवसायी फरार हो गया। अब निजी बैंक के एजेंट महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। महिलाओं ने कलेक्टर से मामले की शिकायत कर दी और एसपी से आरोपियों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। पूरा मामला देरीमा थाना क्षेत्र के धनौरा का है। लोन पैसा निकाले रहीन तो करो माने कि हमन से ठग के निकलेन पैसा ला लोन और का बोलिन कि रुपया बीड़ा समय में दे दे, अब देवा एक हस्ता हमन दे देहन तो उतना दिन साहब मन खोजी भी नहीं करी। जब वो रुपया बीड़ा का समय आएगी समन गए रहन पैसा निकाले, अब पता चला थी पैसे नहीं, अब लखनपुर वाला बैंक वाला बनाई गिन, अब पैसा खोजत है हमार जगह 2-3 बार भरवाइन तो हमन कहाँ से देह पैसा। मोला काल पैसा नहीं पटात रहे तो मोला कहीं चल तो किडनी निकाल कर बेच देबो। कोई 35 बता रहे हैं, कोई 40, कोई 70 तक, तो लगभग 35 महिलाएं हैं। अंदाजा है कि 18 से 20 लाख रुपया हरण किया होगा। थाना दरिमा के अंतर्गत नांदावाली गांव है, जहां पे जो 3 अनावेदक हैं, आनंद, पसवंती, सुमन, इनके द्वारा इनको बिना बताए इनके नाम से लोन ले करके इनको ना तो पैसा दिया गया, ना ही जानकारी दी गई। साथ ही साथ इनके द्वारा ये बताया गया कि बैंक वाले भी अनावश्यक इनके पास में आकर के इनको परेशान करते हैं। तब संबंध में थाना प्रभारी दरिमा को मामले में जांच करके कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। खबर सख्ती से, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। यहां पर माल खरौदा के मुक्ता गांव में पति पत्नी की हत्या कर दी गई। दोनों का शव घर में मिला। फिलहाल पुलिस जांच जारी है। बालौद में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां पर फागुनदाह गांव में डायरिया फैल गया है और इसकी वजह से 13 लोग बीमार बताए गए हैं। 2 लोगों को धमतरी रेफर किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगाया। सिकोसा के बाद अब फागुनदाह गांव में डायरिया का प्रकोप है। और चलिए बात करेंगे मौसम की। तो प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है और इस बीच पानी से मचे हाहाकार की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जगदलपुर में पर्यटन स्थल तीरथगढ़ को एक बार फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। बिलासपुर में खूंटा घाट से बांध से लोग कूदते हुए नजर आए हैं। इस पर एएसपी ने एक्शन लिया है और लोगों को अलर्ट किया है। इधर राजनांदगांव के बैराज और बांध से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दंतेवाड़ा में एक महिला नदी के तेज बहाव में फंस गई। पुलिस की टीम ने महिला का रेस्क्यू कर उसे अस्पताल पहुंचाया। उधर बालौद में अच्छी बारिश के बाद सिया देवी झरने का अद्भुत दृश्य देखने को मिला है। झरने को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर लोग भी पहुंच रहे हैं। बलरामपुर में बारिश से कन्हर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। एनीकट के ऊपर से पानी बह रहा है। यहां पर कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बिलासपुर की बात करेंगे। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ और खूंटा घाट बांध पर कुछ लोग जान जोखिम में डालकर कूदते हुए नजर आए थे, जिसके बाद एएसपी ने बड़ा एक्शन लेते हुए लोगों को अलर्ट किया है और ऐसी लापरवाही न बरतने की बात कही है। बता दें कि न्यूज़ 18 ने लोगों की लापरवाही की खबर को प्रमुखता से दिखाया था।